नमस्कार दोस्तों, क्या आपको भी बहुत हार्ड वर्क करने के बाद भी वैल्यू नहीं मिलती है और आपके काम का क्रेडिट कोई और ही ले लेता है? तो आज की ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में आपको अपनी बात मनवाने के, अपनी रिस्पेक्ट करवाने के अद्भुत टिप्स बताए गए हैं, जिन्हें अपनी जिंदगी में अपनाकर आप अपने काम की वाहवाही ले सकते हैं। कुछ लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, पर उन्हें कभी भी प्रशंसा नहीं मिलती, क्योंकि वह दूसरों से अपनी प्रशंसा नहीं करवा पाते। यह उतना ही जरूरी है जितना कोई काम करना, इसलिए अपने काम का क्रेडिट लेना सीखें। फ्रेंड्स, पावर एक ऐसा शब्द है जिसे सदियों से गलत समझा जाता रहा है। सत्ता किसी पद, कुर्सी या सिंहासन का अस्तित्व नहीं है, बल्कि शक्ति की एक बहुत ही सरल परिभाषा है। किसी देश का नेतृत्व करने से लेकर घर चलाने तक हर मानवीय संपर्क में शक्ति का उपयोग किया जाता है। यदि आप हर जगह पूरी तरह से जीत की स्थिति चाहते हैं, तब आपके लिए शक्ति की पूरी समझ होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को अपनी अनुपस्थिति को महसूस कराएं। लोगों को अपनी अनुपस्थिति का एहसास कराएं। एक व्यक्ति फैक्ट्री में लगन से काम करता था, क्योंकि उसके गुरु ने कहा था कि मेहनत रंग लाती है, लेकिन तब भी उसे न तो प्रमोशन मिला और न ही कोई खास तारीफ, जबकि फैक्ट्री में सभी समस्या का निवारण उसी के द्वारा किया जा रहा था। वह अंत में अपने गुरु के पास गया और गुरु ने उससे कहा कि आप जानते हैं कि कड़ी मेहनत निश्चित रूप से भुगतान करती है, लेकिन आप यह नहीं समझते हैं कि आपको उसका वेतन तभी मिलता है जब आपकी मेहनत किसी को दिखाई दे। जाओ, कुछ दिन की छुट्टी लेकर देखो। उसने वही किया। उसकी गैर मौजूदगी में सभी को इस बात का आभास हो गया था कि उसने कितना काम किया है। उसे कंपनी की तरफ से प्रमोशन और तारीफ दोनों मिले। दोस्तों, चाहे वह आपका घर हो, समाज हो या कार्यस्थल, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी कीमत महसूस करें, तो उन्हें अपनी अनुपस्थिति का एहसास कराएं। दूसरा, अपनी बातों पर ध्यान दें। हमेशा जरूरत से कम बोलें। अमूमन ऐसा हम सबके साथ होता है कि भावनाओं में बह के हम ऐसी बहुत सी बातें कह देते हैं, जिनकी वजह से आगे चलकर हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा आप जितना कम बोलेंगे, आपके शब्दों की कीमत उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। कई लोग बातचीत में कई राज खोल देते हैं या ऐसे कमिटमेंट कर देते हैं जिसे वे पूरा नहीं कर पाते और बाद में पछताते हैं। इसलिए जरूरत पड़ने पर ही बोलें और सोच समझकर ही बोलें, ताकि आपके एक एक शब्द में वेटेज हो, तभी लोग आपको सीरियसली लेंगे। तीसरा यह है कि आप अपने कार्यों से जीतें, तर्कों से नहीं। आपने अक्सर ऐसे लोगों को देखा होगा जो अपनी बातें मनवाने के लिए आपसे बहस करते होंगे। दरअसल जब व्यक्ति अपने काम को प्रभावी ढंग से नहीं करता है, तो वह आपसे तर्क करने लगता है। बार बार आपको यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि उसने बेहतरीन कार्य किया है। दोस्तों, यदि आप चाहें तो किसी भी बात पर घंटों बहस कर सकते हैं, या आप सीधे अपने कार्यों से अपनी बात साबित कर सकते हैं। वाद विवाद में जीतकर आपके हृदय को शांति मिल सकती है, लेकिन हकीकत में बहस जीतने से किसी को कुछ नहीं मिलता। इसके विपरीत ये आपके रिश्तों और प्रतिष्ठा को खराब करता है। तो फैसला आपका है। चाहे आप वाद विवाद में लिप्त होकर अपना सब कुछ खो दें, या फिर अपने कार्यों से अपनी बात साबित करके अपनी इज्जत, अपना मन सम्मान बनाए रख सकते हैं। चौथा है, खुद पर विश्वास करें। मनोवैज्ञानिक शक्ति सिर्फ दूसरों के साथ अपने संबंधों को समझने से नहीं आती है, बल्कि आपको अपने साथ भी एक मजबूत रिश्ता रखना चाहिए। मैंने अक्सर ऐसे लोगों को देखा है जो इतने भ्रमित होते हैं कि वे खुद नहीं जानते कि उन्हें क्या चाहिए। छोटी छोटी असफलताओं के डर से वे बस अपना रास्ता बदलते रहते हैं। अपने बारे में स्पष्ट दृष्टिकोण रखना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, उसमें असफलताएं, कठिनाइयां तो अवश्य ही होंगी, लेकिन आपको उसे छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना करना है कि हर छोटी जीत का जश्न मनाएं, ताकि आपका आत्मसम्मान बढ़े। दुनिया उनकी इज्जत करती है जो खुद की इज्जत करना जानते हैं। पांचवा है, व्यक्ति के अनुसार व्यवहार करें। क्या आपके बॉस आपसे और आपके जूनियर्स से सहमत होने के लिए एक ही रणनीति का उपयोग करते हैं? क्या आपको लगता है कि अगर घर में आपकी बात मानी जाएगी तो ऑफिस में भी आपकी बात मानी जाएगी? ऐसा नहीं है। दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं। अगर कोई किसी से प्यार करता है तो वह किसी डर से या किसी लालच से करता है। कुल मिलाकर आपको पता होना चाहिए कि व्यक्ति के अनुसार कैसे व्यवहार करना है। अपने रिश्तों, शक्ति और स्थिति को सुरक्षित करने के लिए आपको अपने आसपास के लोगों को समझना होगा। जो लोग अपनी भावनाओं को ठेस पहुंचाने पर बदला लेने के अवसरों की तलाश में रहते हैं, आपको उनसे दूर रहना चाहिए।
और अनावश्यक हमें उन पर शिकंजा नहीं कसना चाहिए। नहीं तो ऐसा करने से आप बेवजह दुश्मन बना लेंगे, क्योंकि हम नहीं जानते कि उसे कब और क्या आपके बारे में बुरा लगता है, और हम नहीं जानते कि वह किस बिंदु पर आपको चोट पहुंचा सकता है। छठवां है, अपने अंदाज में शाही बने। ऐसा कहा जाता है कि आपको दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा आप अपने साथ करना चाहते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप अपने आप से वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ करें। यदि आप कॉन्फिडेंस के साथ कमरे में प्रवेश करते हैं तो लोग आपके गलत शब्दों को भी सही मानेंगे। वहीं अगर आप सही तो हैं पर आप नर्वस रहेंगे तो लोग आपकी बात सुनने से पहले 100 बार सोचेंगे। इसलिए ऐसे व्यवहार करें जैसे आप राजा या रानी हो। आपके हर कार्य में रॉयल्टी झलकनी चाहिए। ऐसे में जो भी आपसे मिलेगा वह आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। आमतौर पर हम साधारण रहने और जमीन से जुड़े रहने की बात करते हैं, लेकिन कभी कभी हम इस मामले में इतने उलझ जाते हैं कि लोग हमें हल्के में लेने लगते हैं। इसलिए खुद को रॉयल बनाओ, सिंपल नहीं। 7वां है, क्रोध को अपने ऊपर हावी ना होने दें। दोस्तों, क्रोध को आप कभी भी अपने ऊपर हावी ना होने दें, बल्कि इसका इस्तेमाल करें। क्या आप किसी को कमजोर करने का सबसे आसान तरीका जानते हैं? उसे गुस्सा दिलाओ। क्रोध में व्यक्ति अक्सर समझने और सोचने की शक्ति खो देता है। उसकी हरकतें आवेगी हो जाती हैं। यदि आप छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं तो इसका खामियाजा आपको अपने जीवन में भुगतना पड़ सकता है। अगर किसी ने यह अनुमान लगाया है या पता लगाया है कि आपको क्यों गुस्सा आता है, तो वे आसानी से आपकी नब्ज पकड़ लेंगे और आपको गुस्सा दिलाकर आपका ध्यान भटकाएंगे, आपको कमजोर कर देंगे। इसलिए क्रोध जैसी प्रबल भावनाओं को अपनी सफलता के आड़े न आने दें। अगर किसी ने आपके साथ कुछ बुरा भी किया हो तो भी गुस्सा करने के बजाय शांति से काम लें और सही समय आने पर अपने तरीके से जवाब दें। तो दोस्तों, ये थे मानसिक शक्ति प्राप्त करने के 7 ऐसे नियम जिनसे आप हर हाल में जीतेंगे। इनमें से कुछ आपको अजीब और क्रूर लग सकते हैं, लेकिन ये सच है। आप दुनिया की मदद तभी कर सकते हैं जब आप खुद की मदद करने में सक्षम हो। इसलिए पहले सत्ता अपने हाथ में लें, फिर दूसरों का भला करने की सोचें। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।